नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे विष्णु बने मोहिनी, जहां उनका छल भी धर्म के पक्ष में था, जहां इल्यूजन एक हायर पर्पस के लिए था। लेकिन आज का अध्याय हमें एक अलग सच्चाई दिखाता है। और अगर मोहिनी का छल संतुलन के लिए था, तो कद्रू और विंता की शर्त अहंकार, ईर्ष्या और अधीरता का परिणाम। यह कहानी देवताओं की नहीं, बल्कि मातृत्व, प्रतिस्पर्धा और भाग्य की कहानी है कद्रू और विंता की शर्त। इस कहानी की समरी कुछ इस तरह से है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, कद्रू और विंता। कद्रू को नागों की माता बनने का वरदान मिला, विंता को महान और तेजस्वी पुत्रों का। लेकिन समय के साथ वरदान से ज्यादा तुलना शुरू हो गई। एक दिन समुद्र मंथन के बाद जब उच्चे श्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, तो कद्रू ने कहा, इस घोड़े की पूंछ काली है। विंता ने कहा, नहीं, इसकी पूंछ सफेद है। यहीं से शुरू हुई एक शर्त, जो केवल रंग की नहीं, अहंकार और अधीरता की परीक्षा थी। शर्त यह थी कि जो हार जाएगा वह दूसरे का दास बनेगा। कद्रू ने अपने पुत्र नागों से छल करवाया। उन्होंने घोड़े की पूंछ को काला कर दिया। विंता हार गई और वह दासी बन गई। लेकिन समय के गर्भ में गरुड़ का जन्म हो चुका था, जो इस अन्याय को स्वीकार नहीं करने वाला था। तो कहानी शुरू करते हैं कद्रू और विंता की शर्त। समुद्र मंथन से प्रसन्न होने वाले अनेक लोगों में से एक थी कद्रू। वह दक्ष की पुत्री थी और उसने कश्यप से विवाह करके उनसे 1000 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया था। कद्रू ने 1000 नागों को जन्म दिया, जिसके चलते वह नाग जाति की माता कहलाई। उसका ज्येष्ठ पुत्र शेषनाग क्षीर सागर पर भगवान विष्णु की शैया बना, और अब उसके दूसरे पुत्र वासुकी ने क्षीर सागर के मंथन में विष्णु की मंथनी की भूमिका निभाकर अपार श्रेय अर्जित किया। कद्रू प्रसन्न थी, परंतु उसकी बहन विनता नहीं। बहनें होने के बावजूद उनके बीच लंबे समय से एक मूक संघर्ष चल रहा था। विनता का भी कश्यप से विवाह हुआ था, लेकिन विनता ने कश्यप से केवल 2 ही पुत्र मांगे। उसने यह चाहा था कि दोनों पुत्र कद्रू के 1000 पुत्रों से श्रेष्ठ हों। कुछ समय बाद विंता ने 2 अंडे दिए, किंतु उनमें से काफी समय तक बच्चे नहीं निकले। एक दिन विंता का धैर्य खत्म हो गया और उसने 2 में से एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया। उसने देखा कि अंडे के अंदर एक नर भ्रूण मौजूद था, जिसके तन से लाल आभा निकल रही थी, परंतु उस केवल आधा शरीर विकसित हो पाया था। उसका चेहरा और धड़ पूर्ण विकसित था, किंतु शरीर के निचले भाग के स्थान पर केवल मांस का लोथड़ा लटक रहा था। विनिता के इस विकृत पुत्र अरुण ने क्रोध में भरकर अपनी माता को शाप दे दिया, तुम जल्द ही अपनी बहन कद्रू की दासी बनोगी। तुम्हारी दासता तभी समाप्त होगी जब तुम दूसरे अंडे को समय से फूटने दोगी। उसके बाद भी कुछ बहुत समय बीत गया, किंतु दूसरा अंडा हिला तक नहीं। उसमें जीवन का कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ा। विनिता बैठी उसे वर्षों से देख रही थी। उसकी उंगलियां भी अंडे को फोड़ने के लिए मचल रही थी, किंतु अरुण के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तभी कद्रू वहां आई तो विनिता ने अपने आंसू पोंछ लिए। क्या तुमने सागर मंथन के बारे में सुना? और तुम्हें पता है कि मेरे वासुकी ने क्या किया? वह खुश होकर बोली, हाँ, मैंने सुना। उसने कितना भला कार्य किया है। श्री हरि की सेवा करने वाले पुत्रों का होना सौभाग्य की बात है। विनता, यदि तुम्हारा पुत्र होता तो तुम समझ पाती। संभवतः मेरा भी एक पुत्र होगा। पुत्र ही वे निधि हैं जिनसे माताएं प्रसन्न होती हैं। मैंने सुना है कि समुद्र में से 14 प्रकार की निधियां प्राप्त हुई हैं। हाँ, यह सच है। उनमें से एक यही है। कद्रू ने ऊपर की ओर संकेत किया। 7 सिरों वाला घोड़ा, उच्चे श्रवा। कितना सुंदर है, विंता ने कहा। सिर से पूंछ तक श्वेत। इसकी पूंछ सफेद नहीं है, वह काली है। काली? काली नहीं, वह सफेद है। उसका हर कोना सफेद है। वह निश्चित रूप से काली है। वह स्पष्ट तौर पर सफेद है। दोनों बहनें झगड़ती रही। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं थी। फिर उन्होंने एक शर्त लगाई कि भोर के समय घोड़े की पूंछ के रंग की जांच करने का फैसला किया।
यह तय हुआ कि शर्त हारने वाली बहन जीतने वाले की दासी बनकर रहेगी। कद्रू के पुत्रों ने जैसे ही इस शर्त के बारे में सुना, उन्होंने निराशा से अपनी जीभ हिलाई। यह तुमने क्या किया माँ? तुम हार जाओगी। हार जाऊंगी? हाँ, हमने उच्च श्रेवा को देखा है। वह सफेद है, पूरा सफेद। उसकी पूंछ का हर बाल सफेद है। कद्रू का चेहरा सिकुड़ गया। अचानक उसके आसपास की हर चीज का रंग उड़ने लगा। पूरा ब्रह्मांड मानो एक रंग का हो रहा था, सफेद। कद्रू ने सिर हिलाया। उसने तय किया कि वह विनता को जीतने नहीं देगी। उसे अपनी बहन की दासी बनना स्वीकार नहीं था। सफेद रंग काला हो सकता है, वह मुस्कुराई। क्या मतलब माँ? बहुत आसान है। मैं चाहती हूँ कि कल सुबह तुम सब घोड़े की पूंछ के चारों ओर लिपट जाओ और अपने काले बदन को उसकी पूंछ पर इस तरह लिपेट लेना कि उसका एक भी सफेद बाल दिखाई न दे। विनता हमारी चाल को समझ नहीं पाएगी और मैं शर्त जीत जाऊंगी। कद्रू के कुछ पुत्र तो इसके लिए सहमत हो गए, किंतु कुछ ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। कद्रू को क्रोध आ गया और उसने अवज्ञा करने वाले अपने पुत्रों को शाप दे दिया कि उनके वंशज कलयुग में होने वाले एक यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। अगले दिन दोनों बहनें उच्च श्रेवा को देखने के लिए खड़ी हो गई। पूंछ पर बहुत से काले सांप लपटे हुए थे और इस कारण वह पूरी तरह काली दिखाई दे रही थी। कद्रू और उसके पुत्रों की चाल से अनजान विनता ने पराजय स्वीकार कर ली और कद्रू की दासी बन गई। और उनका शाप सत्य हो गया था। 500 साल बाद ब्रह्मांड में चरमराने की ध्वनि गूंजी। विनता का दूसरा अंडा फूट गया था। उसकी खोल में से सुनहरी आभा निकल रही थी, मानो दूसरा सूर्य उदय हो रहा हो। परंतु भीतर से जो निकलकर सामने आया, वह संकर प्राणी था। आधा पक्षी, आधा मानव। उसके सुनहरे शरीर पर उगे लाल पंख फड़फड़ा रहे थे और उसके पंजे बता रहे थे कि वह नागरी अर्थात नागों का शत्रु था। कद्रू के हजारों पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, जैसा कि कश्यप ने विनता को वचन दिया था। वह गरुड़ था, मान भाव पक्षी व मानवाभ पक्षी। गरुड़ को जैसे ही अपनी माता की दास्ता का पता लगा, उसने तुरंत उसकी मुक्ति की मांग की। नाग इस बात के लिए मान तो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी। समुद्र से जब अमृत निकला था, तब तुम्हारी माँ विनता हमारी दासी बनी थी, परंतु हमें अमृत को चखने का अवसर नहीं मिला। तुम हमें अमृत ला कर दे दो और हम तुम्हारी माता को दास्ता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने शर्त स्वीकार कर ली, परंतु उसे पता था कि वह कार्य बहुत कठिन है। अमृत को सुरक्षित रखने के लिए देवताओं ने अनेक तरह की सावधानियां बरती थी। अग्नि में ने अमृत कलश के चारों ओर से घेरा कर रखा था और बहुत पैनी धार वाले अरे उसकी खो के प्रवेश द्वार पर घूमते थे। दो भयानक सर्प भी उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे, ताकि कोई वहां प्रवेश करने का साहस न कर सके। यह जानकर गरुड़ को हंसी आ गई। अमृत की रक्षा विष करता है। गरुड़ ने हर बाधा को पार कर लिया। उसने नदियों के जल से बौछार करके आग के घेरे को बुझा दिया। पैरे अरों से बचने के लिए गरुड़ ने अपना आकार छोटा कर लिया और सर्पों को भी मार डाला। अमृत कलश लेकर गरुड़ वापस उड़ा तो मार्ग में उसे रुकना पड़ा। उसके मार्ग में स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे। विष्णु कुछ समय से गरुड़ को देख रहे थे। उन्हें पता था कि गरुड़ ने अमृत क्यों चुराया था, किंतु वे प्रसन्न भी थे, क्योंकि अमृत पास होते हुए भी गरुड़ ने उसे चखा नहीं था। विष्णु ने गरुड़ को अमृत ले जाने दिया और फिर उसे वरदान भी दिया। फिर गरुड़ की भेंट इंद्र से हुई। देवराज ने वज्र उस पर फेंका, किंतु इंद्र का शक्तिशाली वज्र गरुड़ के सिर से टकराकर उसका केवल एक सुनहरा पंख गिरा। इंद्र ने भी गरुड़ की योग्यता को पहचान लिया था। देवराज भी उसके मार्ग से हट गए और दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया। गरुड़ ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि सर्पों द्वारा अमृत चखने से पहले ही आप इसे वापस ले जा सकेंगे, और मैं यह घोषणा करता हूँ कि अब से सर्प तुम्हारा भोजन होगा। देवराज ने वचन दिया। इधर कद्रू के पास पहुंचकर गरुड़ ने जानबूझकर अमृत कलश को धरती पर रख दिया। जो तुम्हें चाहिए था, मैं उसे ले आया हूँ। अब मेरी माता को मुक्त कर दो। नागों ने विनता को छोड़ दिया। फिर उन्होंने जैसे ही अमृत की ओर रेंगना शुरू किया, इंद्र ने झपट्टा मारकर कलश उठा लिया और उसे लेकर उड़ गए।
इस भगदड़ में अमृत की कुछ बूंदें घास पर गिर गई और औस की तरह चमकने लगी। सब सर्पों ने अमृत चाटने के लोभ में नुकीली कुश को चाटना शुरू कर दिया, जिससे उनकी जीभ दो हिस्सों में बट गई। परिणाम स्वरूप हर सर्प की जीभ कांटेदार होती है। चूंकि उन्होंने थोड़ा सा अमृत चख लिया था, इसीलिए नागों में भी अमरता का अंश विकसित हो गया। इसी कारण उनकी पुरानी केचली उतर जाती है और उसकी जगह नई त्वचा विकसित हो जाती है। कद्रू ने विनिता को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। तुम्हारे पुत्र ने हमारे साथ छल किया है, जैसे तुम्हारे पुत्रों ने मेरे साथ छल किया था। यह दुख की बात है कि दीति और अदिति की तरह हमें भी एक दूसरे से प्रेम नहीं है। उनके बच्चे सदा लड़ते हैं और अब हमारे पुत्र भी एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं। परंतु मेरे पुत्र श्रेष्ठ हैं, कद्रू ने ताना मारा। मेरे पुत्र वासुकी श्री हरि के काम आया और दूसरा पुत्र शेषनाग उन्हें क्षीरसागर में ले जाता है। तभी गरुड़ ने कहा, मैं भी विष्णु को ले जा सकूंगा। उन्होंने मुझे वरदान दिया है। कैसा वरदान? विनिता ने पूछा। श्री हरि ने मुझे अपना वाहन बनाया है। कद्रू ने विनिता की ओर देखा। विनिता मुस्कुरा रही थी। यहाँ पर कहानी खत्म होती है। इस कहानी को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि शर्त जो तर्क पर नहीं, अहंकार पर रखी जाती है, उसका परिणाम बंधन होता है। कद्रू जीत गई, लेकिन वह जीत धर्महीन थी। विंता हार गई, लेकिन उसकी हार से गरुड़ जैसे मुक्तिदाता का जन्म हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इम्पेशंस कैन टर्न ब्लेसिंग्स इनटू बर्डन। दूसरी सीख हमें मिलती है कि कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज पीस इवन इन डिवाइन फैमिलीज। तीसरी सीख हमें मिलती है, ट्रूथ में लूज टेम्परेरीली बट इट नेवर डाइज। चौथी सीख हमें मिलती है, मदरहुड इज नॉट कंपटीशन, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कहानी का मैसेज यही है कि आज भी हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और फिर हालात को दोष देते हैं। कद्रू और विनिता की कहानी कहती है कि डोंट गैम्बल योर डिग्निटी फॉर मोमेंट्री वैलिडेशन। और यहीं से इस अध्याय को मोहिनी वाले अध्याय से जोड़ते हैं हम, जहां मोहिनी का छल लोक कल्याण के लिए था, वहीं कद्रू ने जो छल किया अपनी बहन के साथ, वो स्वार्थ के लिए था। अगली कहानी में मिलते हैं। गणेश को मिला जीवन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।